देश की 13 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को हुए विधानसभा उपचुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को तगड़ा झटका लगा है और विपक्षी इंडिया गठबंधन को बड़ी जीत मिली है। लोकसभा चुनाव के लगभग 1.5 महीने बाद एक बार फिर विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की आंधी चली है। आपको बता दें 7 राज्यों पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 10 जुलाई को उपचुनाव हुए। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने जहां 13 में से 9 सीटों पर जीत हासिल की, वहीं एनडीए ने महज 2 सीटें जीती हैं, जो भाजपा के लिए बड़ा झटका है। बीजेपी ने जिन 2 सीटों पर जीत हासिल की है वो हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर और मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा है। इन दोनों सीटों पर बीजेपी की जीत का अंतर बेहद कम है। इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों ने जिन सीटों पर जीत हासिल की है उनमें पश्चिम बंगाल की रायगंज, बगदा, राणाघाट दक्षिण और मनिकतला शामिल है। इन चारों सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल की। हिमाचल प्रदेश की कुल 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ। यहां कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों पर जबकि भाजपा को 1 सीट पर जीत हासिल हुई। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी देहरा और नालागढ़ विधानसभा सीटें जीतने में सफल रही। देहरा सीट पर हिमाचल के सीएम की पत्नी कमलेश ठाकुर और नालागढ़ से हरदीप सिंह बाबा जीत हासिल करने में सफल रहे। पंजाब में सिर्फ 1 सीट पर उपचुनाव हुआ। यहां सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मोहिंदर भगत 37,000 वोटों से जीतने में सफल रहे। दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु की विक्रवंडी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सत्ताधारी डीएमके ने 54,000 से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की। उत्तराखंड की दोनों विधानसभा सीटों मंगलौर और बद्रीनाथ में बीजेपी उपचुनाव हार गई। मंगलौर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के मुस्लिम प्रत्याशी काजी मोहम्मद निजामुद्दीन को जीत हासिल हुई। वहीं बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर कांग्रेस 5,000 से ज़्यादा वोटों से जीतने में सफल रही। बिहार में जेडीयू और आरजेडी दोनों को ही बड़ा झटका लगा। बिहार की रुपौली विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह करीब 8,000 वोटों से जीतने में सफल रहे। इस जीत के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एनडीए पर तंज कसते हुए कहा, ये सिलसिला लोकसभा चुनावों से शुरू हुआ है और आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने भविष्य में होने वाले राज्यों के विधानसभा चुनावों में भाजपा की हार की भी भविष्यवाणी की। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं।